एक बार एक जिज्ञासु ने किसी संत से कहा कि गुरुदेव, जीवन के निर्वाह के लिए धन पैसे की उपयोगिता समझ में आती है, शरीर का स्वास्थ्य भी अपना अर्थ रखता है। नाम, यश, प्रभाव इनका भी असर दिखता है, लेकिन धर्म का सीधा कोई उपयोग दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी सबसे ज़्यादा धर्म की ही दुहाई क्यों दी जाती है? लोग धर्म क्यों करते हैं? बात साफ है, जीवन में जीवन में दौलत का उपयोग दिखता है, सेहत का प्रभाव दिखता है और शोहरत भी काम में आती है। धर्म का क्या काम है ना? इस स्थूल दृष्टि से जब ये सवाल करते हैं तो हमें धर्म पूरी तरह से औचित्य विहीन सा दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? बोलो, जिंदगी में कहीं कुछ काम में आता है क्या धर्म? संत ने उसके सवाल को सुना और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि ये बताओ, सामने एक हवेली खड़ी थी, ये हवेली दिखाई पड़ रही? बोले हाँ दिख रही है। पूरी हवेली दिख रही है? बोले हाँ, मैं संपूर्ण हवेली को देख रहा हूं। तुम्हें हवेली जितनी दिखाई पड़ रही उतनी है? बोला हाँ, मैं पूरी हवेली को देख रहा हूं। संत ने कहा ये बताओ, इसकी नींव किधर है? नींव किधर है? कहा वो तो दिखाई नहीं पड़ रही, वो तो जमीन के अंदर है। तो उन्होंने कहा ये बताओ, इसकी नींव हटा दे तो फिर कुछ दिखाई पड़ेगा? बोले नींव हटा दे तो सब धराशायी हो जाएगा। संत ने समझाते हुए कहा कि भाई देख, जैसे हवेली दिखाई पड़ रही, उसके एक एक कक्ष दिखाई पड़ रहे, उसका एक एक अंग उपयोगी प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसकी नींव दिखती नहीं। पर नींव को हटा दे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसी जीवन में दौलत का असर दिख सकता है, शोहरत का प्रभाव दिख सकता है, सेहत की उपयोगिता दिख सकती है, लेकिन इन सब की मूल, इन सब की नींव धर्म है। जब तक धर्म है तब तक सब कुछ है, और धर्म छूटा तो सब कुछ छूटा। मानते हो आप इस बात को? सवाल, धर्म हमें क्या देता है? धर्मी के पास क्या होता है? 4 सवाल आज आप सबसे करना है, अपने मन से पूछना है। धर्म हमें क्या देता है? धर्मी के पास क्या होता है? मैं यदि हूं तो धर्म के नाम पर क्या कर रहा हूं, और मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, धर्म क्या देता है? बोलो, क्या देता है धर्म? हम लोग धर्म करते हैं, क्या मान के करते हैं? बोलो, धर्म क्या देता है? सुख शांति देता है, ये पक्की धारणा है। धर्म हमारे जीवन में क्या देता है?
ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि धर्म करेंगे सुख शांति मिलेगी। सुख शांति का मतलब क्या है? सब प्रकार की अनुकूलताएं रहेगी, सारी फैसिलिटीज रहेगी, जीवन में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा, कोई अनिष्ट नहीं होगा, यही है ना तुम्हारी सुख शांति। Everyone always says that Korean skincare is like magic. So let me tell you of the ones that worked for me. Snail mucin. ये धारणा ही गलत है। तुम ये सोचते हो कि धर्म अगर मैं करूंगा तो मुझे सब प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी, सब प्रकार की अनुकूलताएं मुझे प्राप्त होगी, मेरे लिए किसी प्रकार की परेशानी या कष्ट नहीं होगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये धारणा ही भ्रांत है। क्यों? धर्म करने के उपरांत भी आपके जीवन में अभाव हो सकता है। धर्म करने के बाद भी आपके जीवन में अल्पता दिख सकती है। धर्म करने के उपरांत भी आपके जीवन में परेशानियां दिख सकती है। धर्म होने करने के बाद भी आपके जीवन में मुसीबतें आ सकती है। बोलो, एक धर्मी के जीवन में अभाव होता है कि नहीं? एक धर्मी के जीवन में अल्पता होती है कि नहीं? एक धर्मी के जीवन में परेशानियां आती है कि नहीं? एक धर्मी के जीवन में मुसीबतें खड़ी होती है कि नहीं? सब होते। धर्मी के जीवन में ये सब चीजें हैं। अगर ये सब चीजें धर्म से प्राप्त हो तो धर्मी के जीवन में ये सब होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ये सोच ही गलत है। हमने जो अवधारणा बना रखी है, अवधारणा को बदलने की जरूरत है। धर्म हमें बाहर की सुख शांति नहीं देता, धर्म हमें सुख साधन नहीं देता, धर्म हमें स्थिरता देता है। क्या देता है? स्थिरता। सुख और दुख में स्थिरता, संयोग वियोग में स्थिरता, हानि लाभ में स्थिरता, मान अपमान में स्थिरता। जीवन में तुम्हारे पास सब कुछ है और स्थिरता नहीं है तो कोई मतलब है क्या? अभी मैंने धर्म को जीवन की नींव बताया। क्या बताया? नींव। नींव का मतलब क्या? जो हमें टिकाए, जिसके बल पर हम टिक सके। ये स्थिरता किससे आएगी? धर्म से आएगी। धर्म है क्या? आत्मा की सही समझ, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, वो अंतर मन में आता है तो कुछ भी हो जाए, कितना भी उथल पुथल क्यों ना मच जाए, अंदर स्थिरता रहती है।